Good morning, children. Very good morning to all of you. Our revision is going on. Also, you have to revise each and every question of mensuration from worksheet number 1 to 9, as well as brain teasers, thoughts, as well as value based question. हम जानना चाहेंगे सारे बच्चों से कि किसी बच्चे को पूरे मेंस्ट्रुएशन में, बिकॉज रिवीजन इज गोइंग ऑन, ऑलरेडी आई हैव टॉट ईच एंड एवरी पोर्शंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पढ़ा चुके हैं ना. आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट शेयर टू मी अबाउट योर डाउट. आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम बेटर. सारे बच्चों का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन कंडीशन है कि आप सारे बच्चे हमसे पूछने से पहले जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है आप 3 बार ट्राई जरूर कर लें. आप देख लें 3 बार ट्राई करके कि आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं. इसलिए कि बेटा देखो, मैथमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सॉल्व करेंगे. यू हैव टू प्रैक्टिसाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन. बाय मींस ऑफ दैट ऑल ऑफ यू बिकम वेरी स्मूथ इन मैथ. ऑल ऑफ यू बिकम एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन मैथ. Any portions of math, not to be only mensuration, and algebra, in geometry, square and square roots, cube and cube roots, direct and inverse relation, profit, loss and discount, and so on. There are so many chapters. And all of you become 100% to the point to solve the question probably. In half yearly examination, by hook and crook, all should have to achieve 100% marks in maths. I am interested to know about 100% रिजल्ट ऑफ क्लास 8. सारे सेक्शन के लिए हम आपके सारे सेक्शन घूमते रहेंगे बेटा. सारे सेक्शंस का क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक भी सेक्शन का मेरा बच्चा छूटे नहीं. सारा बच्चा मेरा ही है. मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे का सारा क्वेश्चन हो. अब मेरी बताने की जरूरत नहीं है बेटा. हम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आप लोग अपना डाउट पूछिए कोई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसके लिए कि स्कूल का जो बुक प्रोवाइड किया गया है पहले उससे बच्चों को मास्टरी करना मस्ट है ना. स्कूल बुक से आप देख लीजिए कि आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा, वो सारा क्वेश्चन हमसे शेयर कीजिए. इसमें मिनल भी है, मिनल नहीं आई है. हाँ, क्वेश्चन पूछो बेटा, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन. क्वेश्चन सारा क्वेश्चन खाता है सारे बच्चे को बेटा. वेरी गुड. और सारे बच्चे बेटा ब्रेन की जब तक किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम है, थॉट्स तक, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तक किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है, डाउट्स वाला पूछिए. किसी भी क्वेश्चन में कहीं कुछ डाउट है बेटा? हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? यस, पूछिए बेटा. इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट शेयर टू मी अबाउट योर डाउट्स. मेंस्ट्रुएशन के किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट्स है? पूछिए बेटा. थॉट्स का 2. देखिए थॉट्स का 2 सारे बच्चे देखेंगे. आंसर ऑफ थॉट्स का 2.
We have the length of a room is 50% more than its breadth. The cost of carpeting the room at the rate of rupees 38.5 meter square is rupees 924, and the cost of painting the walls at the rate of rupees 5.5 per meter square is rupees 1320. Find the dimensions of the room. देखिए बेटा, लेंथ ऑफ ए रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। किसी भी रूम का जितना ब्रेथ है, लेंथ उससे 50% ज़्यादा है। लेंथ ऑफ द रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। लेट क्या लिखेंगे? लेट द ब्रेथ ऑफ द रूम be x meter on the meter question में, then its length will be x plus 50% of x। देखिए, लेंथ इज 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। 50% मोर देन का मीनिंग हो गया बेटा x plus 50% of x. This must be equal to x plus 50 by 100 into x. X plus x by 2. This is equal to 3x by 2. Your 3x by 2 meter become length of the room. Hence, area of the room. Area of a room is equal to L into B. This is equal to 3x by 2 into x. This is equal to 3x square by 2 meter square. Your dimension is given as in terms of meter. Okay? Also, अब यहाँ देखिए तो मेरा क्वेश्चन में क्या है? The cost of carpeting the room at the rate of 38.5 meter square is रुपये जितना। एरिया ऑफ द रूम आल्सो, एरिया ऑफ द रूम कितना है ना बेटा? आल्सो एरिया ऑफ ए रूम इज इक्वल टू 924 होल डिवाइडेड बाई 38.5। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है the cost of carpeting the room at the rate of 38.5 meter square. 1 meter square का cost है 38.5 and total cost है rupees 924. So area of the room become equal to 924 by 38.5. 924 into 10 whole divided by 385. 5 से cancel करेंगे, 5 to 10, 5 7 35, 3 35, 5 7 35। यहाँ 77 हो गया, यहाँ 77 हो गया 77। कितना बचा? चाहे 11 से भी कर सकते हैं बेटा। 11 7 जा 77, 11 जा 88, 11 4 जा 44, यहाँ 12 7 जा 84। So area of the room become equal to 24 meter square and area of the room become equal to 3x squares। दोनों एरिया ऑफ ए रूम हो गया ना, इसलिए इसको इक्वेट कर सकते हैं ना बेटा। दोनों सेम रूम का एरिया हो गया ना, इसलिए इसको इक्वेट कर सकते हैं ना। सारे बच्चे यहाँ तक नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए, बी फास्ट। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा? ऊपर लिख देंगे, कोई बात नहीं, ऊपर लिख। यहाँ दिख रहा है बेटा 924 by 38.5। आप खुद से भी डिवाइड करेंगे, देन आंसर बिकम इक्वल टू 24 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ द रूम एंड एरिया ऑफ रूम आया है 3x स्क्वायर बाई 2। तो दोनों सेम रूम का एरिया आया है ना, इसलिए इसको इक्वेट कर सकते हैं ना। ठीक है, इसको रब कर दें, ऊपर वाला पोर्शन रब कर दे बेटा।
According to question, we have this 3x square by 2 is equal to 24 by 1, or 3x square is equal to 2 into 24, 3 into 24, or x square is equal to 16. Therefore, x is equal to square root of 16. This is equal to 4 meter. Breadth of the room become equal to 4 meter. Your breadth of a room become equal to 4 meter. Hence, length of a room is equal to 3x by 2 meter. This must be equal to 3 into 4 by 2 meter. This is equal to 6 meter. Your length and breadth of the room या of a room is being evaluated. आपका लेंथ और ब्रेथ निकल गया। सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं? कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया है? फिर बताऊंगा। आया बेटा? गर्ल्स आया ना? उधर वाली गर्ल्स आया ना? सारे बच्चों को समझ में आया है या नहीं? अब देखिए बेटा, इसके बाद कैसे पढ़िए क्वेश्चन में क्या है? लेंथ और ब्रेथ एवेल्यूएट हो गया आप लोगों का। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन इज गिवन एज and the cost of painting the wall at a rate of 5.50 per meter square is rupees 1320. वॉल का पेंटिंग का कॉस्ट है रुपीज 1320। टोटल कॉस्ट और रेट है 5.50। तो एरिया ऑफ दीवार हम लोग का निकल जाएगा। अगेन इसको रब कर दे क्या? ओके again also let the height of the wall be 8 meter. Then we have area of the wall of a wall, is equal to 1320 whole divided by 5.5. Area of the wall for painting is equal to, देखो बेटा टोटल कॉस्ट है 1320। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और रेट ऑफ पेंटिंग क्या है 5.5। तो एरिया क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट बाई 5.5। दिस मस्ट बी इक्वल टू 1320 इंटू 10 बाई 55। 5 से करेंगे 11, 5 से 10, 11 से करेंगे 1 to 120। दिस इज इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया 240 मीटर स्क्वायर हो गया ना। ऑल्सो यू नो दैट we know that area of 4 walls is equal to 2 into L plus B into H। ऐसा हम लोग जानते हैं ना, area of 4 walls is equal to 2 into L plus B into H। This must be equal to 2, length is given as 6 plus breadth is given as 4 into height H। According to question, 2 into 10 into H is equal to 240. This one is your area of 4 walls, and that one also become area of 4 walls for painting. This is 240. दोनों सेमी वॉल का एरिया हो गया ना बेटा, दिस वन एंड दैट वन, इसलिए इसको इक्वेट कर सकते हैं ना। तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 into 10 into H is equal to 240. Therefore, H is equal to 240 by 2 into 10. A हो गया 120, ये हो गया 12. This is equal to 12 meter. It is your answer. It means
length become equal to 6 meter, breadth become equal to 4 meter, and height will be equal to 12 meter. सारे बच्चों को समझ में आया है या नहीं? कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया है? फिर से रिपीट करेंगे इसका आंसर। समझ में आया? क्लियर? आगे पॉइंट बताइए। सारे बच्चों को समझ में आया है या नहीं बेटा? आया ना? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? This is the answer. Have any doubt at any point in solution of question number 2? Horse 2. किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है डाउट्स? ठीक है बेटा, वेरी गुड। सारे बच्चे इसको नोट कर लें। नोट कर लिए? इसको हम रद्द कर दे बेटा, बता दें। ओके Have any doubt in any question after this question? इस क्वेश्चन के बाद और भी किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट है? देखिए बेटा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन सीखिए। वर्कशीट 6 का वर्कशीट 6-11। ओके, we have, देखो बेटा, question it is, the curves of a area of a cylindrical pillar is 264 meter square and its volume is 924 meter cube. Find the diameter and height of the pillar. ठीक है बेटा, let the diameter देखेंगे बेटा, let the radius and height of the pillar be r and h meter respectively. फिर देखिए, let the radius and height of the pillar be r and h respectively. Okay, it is given that curve surface area of a cylindrical pillar is 264 meter square. Then we have curve surface area (264). Then according to question, we have the same result. Curve surface area become equal to 264 meter square and volume is equal to 924 meter cube. So 2 pi RH is equal to 264, equation first, and pi r square h is equal to 924, equation second. Dividing second by first, dividing second by first, then we have pi r square h by 2 pi r h is equal to
924/264। ठीक है बेटा। Okay, 5 is being cancelled, R is being cancelled, this one is R, and H is also being cancelled. और यहाँ देखेंगे बेटा, और R/2 is equal to 924/264. Therefore यहाँ लिखेंगे, therefore R is equal to 924 into 2/264. ये हो जाएगा 132. This must be equal to 4 से कर दीजिए बेटा, या 8 से भी कर सकते हैं, चाहे 4 से कीजिए। 4 3 या 12, 1 12, 4 3 या 12, या 4 2 या 1, 4 3 या 12, 1, 2 31 33, 11 3 या 33, 11 2 या 22, 11, 3 7 या 21. That is R is equal to 7 meter. That is your answer. Have any doubt in it? No, sir. सारे बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है? No, sir. Yes. I have evaluated the value of radius. After evaluating the value of radius, easily we become able to evaluate the required diameter. Where diameter is equal to 2 into radius, 2r. The 2 into 7, that is 40 meter. Hence diameter D is equal to 2 into r, 2 into 7, that is 40 meter. Your diameter of such cylindrical pillar become equal to 40 meter. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है ना? Have any doubt in it? Okay. After that, इसको रब कर दो बेटा। Yes, sir. सारे बच्चे नोट कर लिए। Yes, sir. देखिए आपका रेडियस आ गया है 7 मीटर. So your diameter become equal to 2 into 7, that is 40 meter. Again, we can just put the value of R in either equation first or in equation second. हम लोग फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फर्स्ट में ही पुट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. R का वैल्यू हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. टू evaluate the value of H, to evaluate the value of H, we can simply put the value of R is equal to 7 in either equation first or in equation second. किस में पुट करें बताएं बच्चे? फर्स्ट में करेंगे, सेकंड में? बोलो बेटा. सेकंड. वेरी गुड, वेरी गुड. पुट R is equal to 7 in second. Then we have pi r square H is equal to 924 or 22/7 into 7 whole square into H is equal to 924 or 22/7 into 49 into H is equal to 924. 7 7 या 49. यहाँ लिख देते हैं बेटा. और 22 into 7 into H is equal to 924. Therefore H is equal to 924/22 into 7. 11 से कीजिए. 11 to get 22, 11 is 88, 11 is 88, 4 44, 11 4 जब 44. यहाँ 2 से करेंगे 42, यहाँ 7 से करेंगे 6. That is H is equal to 6 meter. It is your answer. अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, R का वैल्यू 7,
तब भी 6 मीटर ही आएगा। इसलिए हम लोग दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड। ओके, सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं बेटा? हैव एनी डाउट at any point in the solution of question number 11 worksheet 6? किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है? फिर से बताऊंगा। आया ना? वेरी गुड। आया ना? गुड। ठीक है, ओके, अडॉप्ट कर दें। अडॉप्ट कर दो बेटा। वेरी गुड। नहीं, have any doubt in any question in mensuration after that? किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन में? है डाउट? देखिए, डाउट को पूछिए। और भी बच्चे घर पर जाकर अपना अपना डाउट्स देखेंगे, घर पर जाकर रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों से नहीं बन रहा है। जो नहीं बन रहा है बेटा वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे चीज का सॉल्व करने के लिए। इस बात जब नहीं करेंगे तो हमसे पूछ लेंगे, हम तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? यस, आप लोग देख लीजिए कि कहीं कुछ डाउट तो नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स। डाउट से पूछिए बेटा, नहीं तो फिर हम कुछ करेंगे। क्या बेटा? वर्कशीट 9 नहीं है बेटा, ब्रेन की जगह। ब्रेन की जगह कौन सा बेटा? 8। देखिए, एक बच्ची पूछ रही है ब्रेन की जगह को, ठीक है ना? बता देना। ठीक है, ब्रेन की जगह 8 देखिए। क्या बेटा? आपको पूछना है? हाँ, इसको बता देना बेटा। ब्रेन की जगह क्वेश्चन नंबर 1 बता देना। ओके, अभी क्वेश्चन पढ़ें। व्हाट इज योर क्वेश्चन? Diameter and length of a roller are 84 centimeter and 120 centimeter respectively. In how many revolutions such as can the roller leverage playground of area 1584 meter square? ठीक है, diameter और height है। Yes, देखिए बेटा, this is very remarkable thing that area is given as in terms of meter square, but diameter and height is given in centimeter. बहुत बार हमने बच्चों को बताया है, पिछले क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी बताएंगे ना बेटा, कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़िए और सॉल्व कीजिए तो आपका सॉल्यूशन सेम यूनिट में होना चाहिए, आइदर इन टर्म्स ऑफ मीटर और इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। ये नहीं हो बेटा कि 2 आपका निकल गया सेंटीमीटर में और 2 आपका निकल गया मीटर में। नहीं, या तो आप टोटल सॉल्यूशन निकालिए मीटर में और नहीं तो टोटल सॉल्यूशन निकालिए सेंटीमीटर। ऐसा हमने बताया कि नहीं? इस आंसर निकाल दिया है बेटा, लिख दें आंसर। आंसर में निकाल दिया है मिनिमम, और मेथड के साथ से आंसर देखिए। ओके, पहले तो 8 लिखिए। Diameter and length of a roller are 84 and 120. We have radius is equal to 84 by 2, 42 centimeter. This is equal to 42 by 100.
दिस मस्ट इक्वल टू 0.42 मीटर। लिख सकते हैं ना बेटा? हाइट इज गिवन एज हाइट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, 120 by 100. This is equal to 1.2 meter. This is your height. Clear है? 120 centimeter can be written as 1.2 meter. This is your required height. Hands, curved surface area. Also we have here a segment should be right also. Curved surface area of a roller. 2 मिनट रुक जाओगे बेटा, 2 मिनट में फाइनल हो जाएगा आंसर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ a roller pi RH. This is equal to 2 into 22 by 7 into 0.42 into 1.2. 7 6 42, 6 0, 0.0. 44 into 0.06 into 1.2 मीटर स्क्वायर। हो गया ना बेटा? इतना मीटर स्क्वायर हो गया ना? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपका इन हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस हैंड्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या लिख दीजिए बेटा? हैंड्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, required number of revolutions. टोटल देखिए बेटा आपका एरिया इतना आ गया है and total area is being evaluated as 1584 meter square. So number of revolutions is equal to 1584 whole divided by 44 into 0.06 into 1.2. ठीक है ना? इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा इजी कर सकते हैं बेटा। दिस मस्ट इक्वल टू 1584 इंटू 600 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाई 44 इंटू 6 इंटू 12। अब कर लीजिए 11 से कीजिए, 11 को जा 44, 11 हो जा 11, 4 48, 11 को जा 44, 11 को जा 44, फिर 4 से कीजिए बेटा, 4 3 या 12, 4 6 या 24, फिर कीजिए 12 3 या 36, 3 2 या 6, 5, 100 into 5, this must be equal to 500 revolutions. It is your answer. हाँ, हमने पहले लिखा।